ईरान अमरीका जंग बंदी खत्म होने में 5 घंटे बाकी, सूरत हाल में ड्रामाई मोड़। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की जानिब से अमरीकी मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल न देने के बायस दौरा मौखर किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के मुस्बत रद्द-ए-अमल के बाद फैसला तब्दील किया जा सकता है। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस में अहम मुशावरती इजलास में JD वेंस भी शरीक थे। अमरीकी वेबसाइट एग्जिबिट्स का कहना है कि स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कुशनर का खुसूसी तैयारा भी मियामी से यूरोप और फिर पाकिस्तान जाने के बजाय वाशिंगटन DC की जानिब मुड़ चुका है। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से ईरान के जवाब का इंतजार है। सीज फायर We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know, they just got the okay to go forward, which I knew they were going to do anyway. I mean, I don't think they had a choice. They have to negotiate. What I think is that we're going to end up with a great deal, and I think we're in a very strong negotiating position. 2 days ago, we will open the strait. I said, no, we're not going to open the strait until we have a final deal. No, we want to open the strait. They said, we're not opening. We totally control the strait. जंग बंदी खत्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। सीज फायर में तोसीन नहीं होगी। अमरीकी अफवाज बेताब हैं, गन लोडेड हैं। हुक्म मिलते ही ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान ने कई बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का CNBC को इंटरव्यू, कहा ईरान के साथ तनाज़ा अजीम मुआहदे पर ख़त्म होगा। जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूँगा। 1 या 2 दिन में डील ना हुई तो दोबारा बमबारी करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। जो जहाज़ रोका उसमें ईरान के लिए चीन से तहाइफ जा रहे थे। मैं होता तो वियतनाम और इराक जंग जीत जाता। नेटो की मदद नहीं चाहते। UAE के साथ करेंसी के तबादले पर गौर किया जा रहा है। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का 2 टोक पैगाम। कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरान वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट किया कि पाबंदियों को नाकाम बनाने और अपने मफादात का दिफा करना जानते हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी बहरिया ने समंदर में एक और जहाज़ को तहवील में ले लिया। अमरीकी महकमा दिफा का दावा। ऑयल टैंकर जहाज़ का नाम MT टिफानी बताया जा रहा है। कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी गई। पेंटागन के मुताबिक इक़दाम ईरान की मुआवनत करने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। अमरीकी महकमा जंग ने वाज़ेह किया है कि समंदरी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पेशरफ्त पर ईरान की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि फ़रीक़ैन सिफारतकारी को मौका दें। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। चीनी सफ़ीर ने इसहाक़ डार से मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि
अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता, अमन व इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर जोर। कतर की जानिब से ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा गया है कि कतर समेत पूरी दुनिया मुज़ाकरात की हिमायती है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा कि अपने पाकिस्तानी भाइयों की भी हिमायत कर रहे हैं। आबनार हुमस के मुसलसल बंदिश के बायस इलाकाई बहरान बैनुल-अक़वामी बहरान बन गया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से अमरीका समेत तमाम फरीकों से राब्ते में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहम पॉलिसी ऐलानात और ट्वीट्स एक नए तनाज़े की जद में आ गए। ऐलानात से कबल मशकूक तजारती सरगर्मियों का इंकशाफ। ऐलानात से चंद मिनट कबल आलमी स्टॉक मार्केटों में गैर मामूली मुनाफा बख्श सौदों से मालियाती हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। BBC की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी बड़े ऐलान से थोड़ी देर कबल करोड़ों डॉलर की मशकूक सरमायाकारी की जाती है। ईरान तनाज़े के दौरान तेल की कीमतों में अजीबो गरीब खेल खेला गया। एक मखसूस अकाउंट ने जंग बंदी होने पर दुरुस्त शर्त लगाकर $1,63,000 कमाए। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप वेपन सिस्टम का शानदार मुजाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक फ़ज़ा से सतह समंदर पर मार करने वाले मिसाइल ने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। सन 1998 में जब पाकिस्तान का के सबस पासपोर्ट की इज़्ज़त हुई थी, और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीख़ी किरदार है। तो ये अल्लाह ताला इज़्ज़त पाकिस्तान को दे रहा है। अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत दे रहा है। 1998 के बाद आज दुनिया भर में सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक़ तहसीन है। सियासी और दिफाई मैदान में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह इजलास से खिताब। पूछा, बताया जाए 15 साल से KP में अभी तक क्या हुआ, क्या आवाम को सहूलियात मिली? नून लीग से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान को और कोई नहीं जानता। नून लीग की खिदमत अपनी मिसाल आप है। नून लीग की पूरी लीडरशिप आपके शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मौसर बनाया जा रहा है। मुताल्लिका वजारतों और महकमों की इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाएगी। इजलास में मुजवज़ा नए निज़ाम के खदोखाल पर ब्रीफिंग दी गई।
पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब $1 अरब के फंड्स मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से फंड्स मौसूल होने की तस्दीक कर दी। बताया ये रकम सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। हुकूमत का आलमी मार्केट में $25 करोड़ मालियत का मजीद यूरो बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। यूरो बॉन्ड्स को मजमूई तौर पर इजरा $1 अरब ले जाने पर गौर किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।